तो आगे ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 17.5 फॉर द अप्लाइड मैथ्स बुक एंड 17.4 फॉर द आईएससी बुक, जो वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे उसके लिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सो जब मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म बताया था उसमें आपको बताया था मैंने x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, राइट साइड में 1 होगा और a और b ऐसे होगा। a और b क्या है, a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट। ये चीज मैंने आपको क्लैरिफाई की थी, ठीक है। दीज आर द इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि a की वैल्यू है -3, साइन के साथ आपको लेनी है। b की वैल्यू है 2, आपको लिखना है x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। एलसीएम, अब ये -3 होता है बेसिकली x के साथ हम ले सकते हैं, 3 को एज इट इज खाली छोड़ सकते हैं ताकि यहाँ पे जो एलसीएम आए वो 6 आ जाए। यहाँ पे आपको मिलेगा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिल जाएगा 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 6 को मैंने पहले यहाँ मल्टीप्लाई किया और 2x को उधर भेज दिया पॉजिटिव करने के लिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन खत्म। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, इजी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -3 एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एज ट्वाइस एज लॉन्ग एज ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो ये बोला गया है y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बनाता है वो दुगनी होती है जितनी वो x एक्सिस पे बनाता है। तो जो x एक्सिस की इंटरसेप्ट होती है हम उसको a बोलते हैं ना। लेट the x intercept is a and y intercept is twice of a, क्योंकि जो x पे बना रहा है वो डबल बनाएगा y पे। so therefore equation of line जो बनेगी that would be x upon a plus y upon 2a equals to 1। ओके, सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा दैट विल बी 2a, यहाँ पे 2 मिसिंग है तो 2x लिख देंगे प्लस y इज इक्वल टू 1। तो फाइनल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या बन गई, 2x प्लस y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। अब इस पॉइंट का क्या लेना देना था यहाँ पे, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, तुम कंफ्यूज हो सकते हो, ये पीडीएफ में तुमको भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ बोला गया है इसको यहाँ पे एंड मेक्स, ये पॉइंट है 1, -3। सो पॉइंट 1, 3 से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, सिंस द लाइन पासेस 1, -3 therefore it must satisfy, it मतलब ये पॉइंट मस्ट satisfy the given इक्वेशन। इसका मतलब ये है जो आप ये x और y की वैल्यूज उठा के अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में रखोगे वो वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी वो ट्रू वैल्यूज है। फाइन, यानी कि x की जगह हम 1 रखेंगे, y की जगह -3 रखेंगे। सो यहाँ पे हम पुटिंग द वैल्यूज ये रखोगे तो 2 into 1 हो जाएगा प्लस -3 हो जाएगा इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। ओके बेटा, यहाँ से आपको मिलेगा 2 - 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू यहाँ पे -1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a और a की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। ठीक है, सो -1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो हमें करना क्या था क्वेश्चन में, हमें करना था फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जहां जहां a है खाली में वैल्यू पुट कर देना है। सो ओरिजिनल इक्वेशन में हमारी a की वैल्यू पुट करना है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी 2x प्लस y इक्वल्स टू 2 इंटू -1/2 कितना हो जाएगा, -1। दैट इज द आंसर। तो आदित्य समझ में आया? तो कैसे करना है एक ओवरव्यू दोबारा दे देता हूं। जब भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमेशा इस फॉर्म में निकलती है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस कोई नंबर होना चाहिए, नंबर नहीं भी होगा तो चलेगा, x या y में से कोई एक टर्म होना चाहिए। यहाँ पे जो a b c ये सब कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है। और वैल्यू कैसे निकलती है, जब कोई लाइन, लेट्स से एक लाइन थी, ये पॉइंट 1, -3 से पास हो रही थी, यानी कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट इक्वेशन के लिए ट्रू रहेगा। समझ रहे हो, यानी कि अगर आप यहाँ 1 और -3 दोबारा रखोगे तो आपको -1 ही मिलेगा। समझ रहे हो बेटा?
So the second question is done. Find the equation of a straight line. Question number 3. Find the equation of a straight line which passes through the point 2, 3 and makes intercepts equal in magnitude but opposite in signs on the axis. यानी अगर x इंटरसेप्ट a है तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? माइनस a हो जाएगा. ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे ना आदित्य? एक a होगा, एक माइनस a होगा. जिस तरीके से मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया है एकदम सेम टू सेम आपको करना है. क्लियर है? हो जाएगा ना भाई? हाँ या ना लिख दो. Clear. 3 is done. तो भाई बढ़िया. Straight line which passes through the point 3, -2 and cuts off positive intercept on x and y axis which are in the ratio 4:3. अब भाई इन्होंने हिंट दे दिया है, ना देते तो मैं इसी में यही चीज बताने वाला था कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस को इसी इंटरसेप्ट में कर रहे हैं तो a और b यहाँ पे फिर तुमको a की वैल्यू निकालनी होगी. इसका मतलब क्या है 4:3 का, मैं समझाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट यानी कि कुछ इस तरीके से कट हो रहा है. जो भी कट कर रहा है ये 4:3 में कर रहा है. 4:3 का मतलब ये नहीं कि ये 3 यूनिट ऊपर है, ये 4 यूनिट दूर है, ऐसा कुछ नहीं है. हो सकता है ये 16 हो सकता है ये 12 हो. आपस में जो इनका रेशियो होगा ओरिजिन से वो 4:3 है. समझ रहे हो? क्लियर ना बेटा? तो हम क्या ले रहे हैं, इसको हम लोग 4a ले रहे हैं. वी आर टेकिंग दिस एज 4a एंड वी आर टेकिंग दिस एज 3a. इज दिस क्लियर? हम a के फॉर्मेट में ले रहे हैं क्योंकि वो रेशियो आपको गिवन है. ओके, a:b का रेशियो क्या है? 4:3. कोई दिक्कत? अब सेम टाइप क्वेश्चन है जो 3, 2 है, यहां से पास हो रहा है. पहले इक्वेशन आप लिख लो, x/4a प्लस y/3a इज इक्वल टू 1. यहां से सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम आ जाएगा 12a, इधर आ जाएगा आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1. सिंप्लीफाई बहुत जल्दी जल्दी अगर आपकी आदत पड़ी तो बहुत अच्छा है. तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12a. क्योंकि ये 3 पॉइंट्स क्या है, 3, -2 से पास हो रही है लाइन. सो पॉइंट कहीं 3, -2 होगा, नीचे होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3, -2 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस लाइन पे. एज लॉन्ग इट्स ऑन द लाइन ये इसको सेटिस्फाई करेगा. यानी 3 × 3 प्लस 4 × -2 इज इक्वल टू 12a. हम खाली इस पॉइंट को लाइन में इसीलिए रखते हैं ताकि हमको a की वैल्यू पता चल जाए. यहाँ से मिलेगा 9 - 8 इज इक्वल टू 12a. तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/12. a आपको मिल गया, आपको फाइनल आंसर मिल गया. a 1/12 है तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, यहां से आप इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख दो. तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1. फाइन. इट्स वेरी इजी टू डू. क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से होगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 4 यूनिट्स एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर सेगमेंट with positive direction of x axis is 30 degree. So this question is raw because of its language. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक बार अलग से कॉपी कर ले रहा हूँ, फिर नीचे ले जा रहा हूँ. लेट मी ड्रॉ दिस लाइन एंड हियर विल बी दिस. ओके. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन. अब देखो परपेंडिकुलर सेगमेंट का मतलब क्या है. अगर हम इस तरीके से बेटा लाइन बना रहे हैं तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है ऊपर जाते हुए वो 4 यूनिट, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है लाइन कट कर रही है जो, वो 4 यूनिट्स है. ठीक है. और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, यानी कि वो ये नहीं है. वो लाइन कैसी होगी, लेट मी शो यू. इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन, ये कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी. ये लाइन है और वो इस तरीके से जा रही है. ठीक है. उसका जो इंक्लिनेशन है यानी कि जो थीटा बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है और ये इंटरसेप्ट जो वाई इंटरसेप्ट है वो 40 डिग्री है. सो क्वेश्चन सॉल्व तुरंत, है ना. ये y इंटरसेप्ट को हम कैसे बोलते हैं, ये 4 यूनिट्स, सॉरी दिस इज 4 यूनिट्स. सो हमें मालूम है इस तरीके क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग बेटा सॉल्व. y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. क्वेश्चन खत्म. y इज इक्वल्स टू m विच इज tan 30 इंटू x प्लस c विच इज द y इंटरसेप्ट 4. ओके. सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/√3 टाइम्स x प्लस 4. इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो कर लो, दैट विल बी योर आंसर. ओके. कोई दिक्कत? एक मिनट की क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 डन. क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, हाँ 5 डन. Prove that the straight line whose intercept on the axes are 2 and -3 respectively passes through the point 4, 3. इन्होंने बोला 2 and 3 है. बहुत भाई बहुत इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 चलो मैं कर लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 6. तो ये बोला गया है कि जो उसके इंटरसेप्ट हैं वो 2 and 3 है ना.
2 and -3 रिस्पेक्टिवली पासिस थ्रू द पॉइंट 4,3। तो जो मेरा पॉइंट है वो 4,3 है, उस पॉइंट पे लाई करता है या नहीं करता? जब a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू -3। मैंने गलत किया, 2 और -3 आई गेस, 2 और -3 है, लेट मी बी श्योर, 2 और -3 है, हाँ 2 and -3। तो जब भी रिस्पेक्टिवली बोला जाए, हम पहले x एक्सिस वाले की बात करें देन y एक्सिस की, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x/2 प्लस y/-3 इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपको पता है तो कोई मतलब जिंदगी आपकी आसान है, आराम से क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। इसको -y हम y को दे देंगे और दिस विल बिकम 6, दिस विल बी 3x प्लस सॉरी माइनस साइन के साथ 2y इज इक्वल टू 1। तो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। सो इफ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, हमें ये प्रूफ करना है ना कि पॉइंट P लाई करता है। पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, इसका नंबर 1 डाल दो, लाइन 1 इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। लाइन 1, बार बार लाइन का नाम लिखते हैं। P लाइज ऑन द लाइन 1, इट मस्ट सेटिस्फाई द लाइन, ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसमें हम रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, इसीलिए देखो मैंने सब कुछ लेफ्ट साइड में रख लिया। सो यहाँ पे 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, ये हम निकालते हैं, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0। अब यहाँ से वाली निकालो, 12 माइनस व्हाट इज दिस, 2 3 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, इस तरीके से हम लिखते हैं, विच इज ट्रू, ठीक है। दिस इंप्लाइज P lies on the line, ठीक है। लिखने का तरीका ये है, कर आप भी लोगे बट ये प्रॉपर तरीके का लिखना है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत आदित्य बेटा? ऑल कूल, ऑल गुड, डन, डन, ठीक है। जितने लोग स्ट्रेट लाइंस नहीं कर रहे हो, वीडियो देख रहे हैं, बहुत पिटेंगे आपको, ओके। So this is question number 6 tak we are done. A straight line passes through the point P and the portion of the line intercepted between the axes is bisected at this point. Find its equation. तो जब भी इतनी बड़ी इक्वेशन मतलब स्टेटमेंट दी है, so it is advisable कि read the question again. Straight line passes through the point P. एक straight line है जो पास करती है P से, and the portion of the line intercepted between the axes. इंटरसेक्ट बिटवीन द एक्सिस का मतलब क्या है? इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट, फाइंड इट्स इक्वेशन। इसका मतलब आपको ये कुछ लाइन इस तरीके की दी गई होगी। लेट मी ड्रॉ द एक्सिस, दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। यहां से लाइन, यहां से आपकी ये लाइन जा रही थी और 1,2 पे, इस जगह पे 1,2 पे ये बाइसेक्ट हो रही है, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। समझ लो, बाइसेक्टेड मतलब ये मिड पॉइंट है। 1,2 इज द मिड पॉइंट। ये पॉइंट P जो है इट्स अ मिड पॉइंट ऑफ योर लाइन। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम ये करेंगे कि सिंस ये पॉइंट B मान लेते हैं, दिस इज 0, y, एंड ये पॉइंट A है, दिस इज x, 0। क्योंकि एक्सिस के ऊपर होगा तो ये होगा ऑब्वियसली 0, y, एंड होगा x, 0। P कैसा है? मिड पॉइंट है। सो हमें अगर x निकालना है, इफ वी नीड टू फाइंड x, तो दिस x प्लस 0 इक्वल्स टू 1। देखना, इसको नीचे कर लेते हैं, डोंट नीड दिस एनीमोर। सो x प्लस 0 ऐसे लिख दो यार, जो P है 1,2 दैट इज इक्वल टू x प्लस 0 अपॉन 2, 0 प्लस y अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से हमें x की वैल्यू 2 मिल जाएगी और y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। A और B हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्या आ गया? 0,4 आ गया, ये 2,0 आ गया। इज दिस क्लियर? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे ये बाइसेक्ट किया। अब ये जरूरी क्यों था निकालना? यानी कि ये ओरिजिन से लेके ये जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट्स है,
और ओरिजिन से लेके बी तक जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है। तो अगर हमें ये इंटरसेप्ट पता चल गया, दीज आर द इंटरसेप्ट, ये आपकी ए की वैल्यू हो गई, ये आपकी स्मॉल बी की वैल्यू हो गई, तो इक्वेशन कैसे आएगी? ये x और 2 इस तरह से मतलब नहीं है, ये जो मैं x लिख रहा हूं इसका लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। दिस x इज द इक्वेशन वाला x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। आप इसमें एलसीएम ले लोगे तो दिस विल बी 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओके कूल। तो बस वही है कि थोड़ा सा इन्होंने ये किया कि कॉम्प्लेक्स कर दी लैंग्वेज, बाकी क्वेश्चन वाज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, जस्ट द लैंग्वेज वाज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, if the intercept of a line between the coordinate axes is divided by the point -5, 4 in the ratio 1:2, find the equation। बहुत माउथफुल पॉइंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा। देखो -5, 4 उसका पॉइंट है, यानी कि नेगेटिव साइड बन रहा होगा, समथिंग लाइक दिस, ये बन रहा होगा, ठीक है। और इस तरीके से आपके ये बनेंगे और यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा -5, 4। ओके, दिस इज -5, 4। हमें ये पॉइंट निकालना है, हमें ये पॉइंट निकालना है। दिस इज पॉइंट बी अगेन एंड दिस इज पॉइंट ए। इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। ओके, हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी है, अगेन वैसे ही जो हमने किया था एज इट इज है। लेकिन इसमें क्या चाहिए है कि यहाँ पे जो रेशियो 1:2 में डिवाइडेड है। If the intercept line between the axes divided by the point in the ratio 1:2, find the equation of line। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूँ 1 लेफ्ट साइड वाला है, क्योंकि हमें x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ही हमेशा देखना है, ठीक है। ये 1:2 में डिवाइडेड होगा, तो ये क्या है बेटा? दिस इज m1, दिस इज m2, ठीक है। दिस इज योर x1, y1, दिस इज x2 एंड y2। इज दिस क्लियर? सो हमें अगर पॉइंट निकालना है, पॉइंट P -5, 4 है, तो कैसे निकलेगा? m2 x1 यानी कि 2 times x plus m1 x2 which is 1 into 0 upon 1 plus 2 या 2 plus 1 भी आप लिख सकते हो, कॉमा सिमिलरली इधर भी देखोगे m1 into y2 is 1 into y plus 2 into 0 upon 1 plus 2। That's it, हो गया भाई क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको देखो 2x upon 3 मिल रहा है, यहाँ से आपको y upon 3 मिल रहा है, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल्स टू -5, 4। So if you solve this for x and y, तो 2x upon 3 is equals to -5, isn't it? तो x आ जाएगा आपका -15/2। तो -15/2 यानी कि ओरिजिन से लेके जो इस a पॉइंट तक की डिस्टेंस है, दिस इज -15/2। ये इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही y निकाल लोगे आप, y की वैल्यू आ जाएगी 12। ये तो डायरेक्टली है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, ओके। इसलिए देख लो पॉजिटिव है वो नेगेटिव आ रही है, क्योंकि हम नेगेटिव साइड की तरफ ले रहे हैं। सो इक्वेशन क्या बनेगी? x अपॉन a विच इज -15/2 प्लस y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये जो है मैं इसको ऊपर भेज दे रहा हूँ 2 एंड माइनस साइन भी इसके साथ भेज रहा हूँ। 15 एंड 12 का एलसीएम इज 60, ठीक है। 15 एंड 12 का एलसीएम इज 60 which comes in 4 times which is -8x and इसमें 5 times which is +5y is equal to 1। so फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 5y minus 8x equals to 60 and that is the equation of the line। okay, cool, this is your answer। अगर आपको x पॉजिटिव में चाहिए you can always write 8x minus 5y, और ये जो चलो मैं 60 को अगर इधर लिख दूं -60 इक्वल टू 0, तो दिस विल बिकम +60 इक्वल टू 0। हमने क्या किया? बस साइन को चेंज करा, सबका माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, क्योंकि राइट साइड में 0 था। अगर बुक के आंसर से मैच करना है तो ये आंसर आपका हो जाएगा, नहीं करना है तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, कोई गलत नहीं है इस आंसर में, ठीक है। ठीक है आदित्य बेटा, डन। तो बुक के आंसर कोई मैच नहीं हो रहे तो मतलब वो सिंप्लीफाइड नहीं है, बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर I guess 8, okay। 9 इजी होगा, तुम कर लेना। टॉक अबाउट 10 and 11 एंड देन हम लोग उस पे चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, आज ही कर लेंगे। जितनी जल्दी चीजें खत्म होती है उतना अच्छा अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन लाइन व्हिच passes through the point P and whose intercept x axis exceed the y intercept by
5 बाई ये कर लोगे ना। अगर हमारा y जो है वो a है तो x सॉरी, अगर हमारा a इंटरसेप्ट a है, ठीक है, तो b वाला क्या हो जाएगा a माइनस 5, मतलब इससे 5 कम होगा, दोनों में 5 का डिफरेंस होना चाहिए। चाहे तो आप a प्लस 5 और इसको a ले लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। कर लोगे ना ये ना 9th वाला। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 9। इसका मतलब ये है कि जो आप इंटरसेप्ट लेते हो a प्लस b, उसकी वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, b को 9 माइनस a के बराबर। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो हम इक्वेशन बना सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1 जो होता है, दैट कैन बी रिटन लाइक दिस, x अपॉन a प्लस y अपॉन 9 माइनस a इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं x एंड y की मतलब इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो दिस विल बिकम, जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी a इंटू 9 माइनस a हो जाएगा, और दिस विल बी x इंटू 9 माइनस a प्लस ay इज इक्वल्स टू 1। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 9x माइनस ax प्लस ay इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर, फाइन। लेकिन द गुड थिंग इज जो पॉइंट P है, सिंस पॉइंट P, इसको हम ज्यादा सिंप्लीफाई भी नहीं कर रहे, सिंस पॉइंट P passes through this line, point P lies on this line, it will satisfy। पॉइंट P क्या है, 2,2, इसको मैं 2,2 यहीं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। lies on this line, it will satisfy the given equation, यानी कि 9 इंटू 2 माइनस a इंटू 2 प्लस a इंटू 2 अगेन इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर। अब वैल्यूज रखो एंड सॉल्व कर लो। यहाँ से देखो ये वाला पॉइंट तो कट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा ये 18 इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर। सब कुछ लेफ्ट साइड में ले जाओ, यू गेट a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से यू कैन सिंप्लीफाई इट वेरी इजीली कि a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको a माइनस 6 और a माइनस 3 इक्वल टू 0 मिल जाएगा, फाइन। तो a की वैल्यू आपके पास दो आएंगी, 6 एंड 3। अगर a 6 और 3 है तो b डेफिनेटली क्या होगा उस समय, 3 और 6। इज दिस क्लियर? जब a 6 है तो b 3 रहा होगा, जब a 3 है तो b 6 रहा होगा, दोनों वैल्यूज इंटरचेंजेबल एग्जिस्ट करती हैं। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे दो लाइन पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, दिस विल इम्प्लाइज कि a की वैल्यू 6 है और 3 है। अब देखो लिखेंगे कैसे, व्हेन a इज इक्वल टू 6, b विल बी 9 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 3। तो b को 3 दे दिया, तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। टेक द एलसीएम, 6 यहाँ पे आएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी जो फाइनल इक्वेशन आई दैट विल बी x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। एक आंसर ये हो गया, लेकिन एक आंसर नहीं होगा, इसमें दो आंसर होंगे, बिकॉज व्हेन a इज इक्वल टू 3 b विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन b विच इज 6 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू अगेन 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। सो दो आंसर है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। बुक में भी आई गेस दो ही आंसर दिए होंगे, लेट मी सी। हाँ, दो आंसर दिए हैं बुक में भी, एज इट इज। ओके, समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 10 में आपको? आदित्य, क्लियर, गुड। मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन एंड देन टू अनदर एक्सरसाइज। आधे घंटे में देखो एक एक्सरसाइज खत्म। यही स्पीड तो चाहिए थी, है ना? क्वेश्चन ऑफ लाइन इज वेरी इजी, इसलिए हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, if P is the length of the perpendicular from the origin to a line and A is the acute angle which is the alpha is the acute angle which this perpendicular makes with the positive direction of x-axis, then sketch and write the equation of a line when P is equals to 5 and A is equals to okay। so इसके मतलब हमने एक क्वेश्चन गलत किया, जो मेरे क्वेश्चन इससे समझ में आ रहा है
एक क्वेश्चन हमने गलत किया, तुमने वाले थे बताया भी नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको आप सही कर लेते हैं। समझना इसका मतलब क्या है। सीधा क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट हम पहले कर रहे हैं। एक बता रहे इसमें कि एक लाइन इस तरीके से पास हो रही है और एक परपेंडिकुलर उस लाइन पे हम लोग गिरा रहे हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन, P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, यानी कि ये लेंथ है, तो ये जो P होगा इस केस में 5 है, यानी कि इस लाइन की लेंथ 5 यूनिट्स है। दिस लाइन लेंथ इज 5 यूनिट्स। बहुत अच्छी बात है, ये भी 90 डिग्री एंगल इस तरफ बना रहा होगा। एंड द दिस अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री, और ये जो अल्फा है 135 डिग्री है। सो ये मैंने थोड़ा सा गलत स्केच कर दिया। दिस शुड बी लाइक दिस, लेट मी रीड्रॉ द लाइन हियर, बिकॉज 135 का मतलब होता है कि दिस साइड, दिस द करेक्ट। सो अगर मैं इस तरीके से एक लाइन बना रहा हूं, सॉरी, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन दिस, तो परपेंडिकुलर ये जा रहा है, सॉरी, परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है इस लाइन पे, मैंने लाइन से बनाई थी, 135 डिग्री बनाना चाहिए अल्फा उस लाइन की तरफ, तो लाइन हमारी इस तरीके से जा रही होगी। लेट मी मेक दैट, ठीक है, हाँ, सही बना रहा था मैं। सो देखो, इसलिए ये लाइन इस तरीके से जा रही है और हम परपेंडिकुलर इस तरीके से उस पर ड्रॉप करें। दिस इज द परपेंडिकुलर, जो ये चीज है, दिस अल्फा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर रहे हैं लाइन के ऊपर, उसका एंगल जो दिया है पॉजिटिव डायरेक्शन से 135 डिग्री है, यानी कि ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब मुझे कैसे मालूम 45 है बेटा, अगर ये 90 है तो ये 45 डेफिनेटली होगा। उसका रीजन है क्योंकि ये लीनियर पेयर है, दिस इज ऑल्सो 45, ठीक है। तो भाई 90 45 बचा कितना, 45 ही बचा, इजंट इट। ऐसे भी देख सकते हो कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, तो ये एक्सटीरियर एंगल है 135, दिस एक्सटीरियर एंगल इज 135, 90 45 तभी 135 बना है। तो दो कई तरीके हैं इसको देखने के, तो ये हमारी लाइन बन रही है और इसका जो ये डिस्टेंस है वो 5 यूनिट्स है। अगर हमें मालूम है ये 5 यूनिट्स है, ये 90 डिग्री है, यानी कि हाइपोटेन्यूज होगा, ये भी 45 है, ये लाइन ये साइड इक्वल होगी, ये भी 5 यूनिट्स होगा। दिस इज ऑल्सो 5 यूनिट्स, यानी कि ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, व्हाट इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर, दिस इज 5√2 यूनिट्स, दिस इज 5√2 यूनिट्स। कोई दिक्कत? वैसे ये नॉर्मल फॉर्म मैंने तुमको बताया नहीं, नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन होगा, लेकिन आई होप ये चीज समझ में आ रही है दूसरे फॉर्म से, है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये इंटरसेप्ट विल बी 5√2 यूनिट्स। कोई दिक्कत यहाँ पे बेटा? इसका मिड पॉइंट निकाल के आई कैन फाइंड आउट द मिड पॉइंट। ये 5√2 है तो 5/2√2 है, यानी कि यूनिट 5√2 हो जाएगा। ओके, so you can find out this coordinate point P आप निकाल के you can find the equation of a line, because इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। 135 इसलिए दिया है ताकि हम इसका स्लोप निकाल पाए, ठीक है। इसमें y इंटरसेप्ट आपको अलग से निकालना पड़ेगा, कई तरीके हैं इसमें, मैंने अभी नॉर्मल फॉर्म नहीं बताया ना, तो नॉर्मल फॉर्म बताने के बाद ये क्वेश्चन आपको और आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, डिस्टेंस अगर आपको दिया है यू कैन फाइंड आउट द पॉइंट्स एज वेल, तो काफी चीजें करने को, ठीक है, इसको हम बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 we'll do this later। बाकी all is done, क्वेश्चंस खत्म, ये वाली एक्सरसाइज इज खत्म, ओके। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 17.6, तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग, एनआईएससी की बुक के अकॉर्डिंग भी 17.6 ही है, कोई डिफरेंस नहीं दोनों एक्सरसाइज में। सो यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस दी हैं, उसके पैरेलल एंड परपेंडिकुलर हमें लाइन दिखानी है, एंड कुछ लाइंस दी होंगी, हमें प्रूफ करना होगा वो पैरेललोग्राम है या फिर क्या है, फाइन। तो इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब तो तुमने जो मुझे क्वेश्चन भेजे एक्सरसाइज 17.6 के, so let me take 4 questions of those, ठीक है। नेक्स्ट पेज में कर दे, ज्यादा बेटर है। 17.6 फ्रॉम योर एंड, 17.6, ठीक है। राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन 4x 7y -13, यानी हमें एक इक्वेशन निकालनी लाइन की, ये आपकी लाइन जा रही है इस तरीके से, ठीक है।
दिस इज और कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होते हुए जा रही है एंड वो इस लाइन के पैरेलल है। ये भी बोला गया एक लाइन और है आपकी विच इज 4x माइनस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है और आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन से पास हो रही है, यानी कि इसका एक पॉइंट दिया है 0,0। क्लियर है? 0,0 हमें मालूम है और ये हमें इसका ये मालूम है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमारा बन रहा है क्वेश्चन नंबर 1 वाला। सो करना क्या है, जो आपको ये दिया है 4x माइनस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0, इसको हम y इज इक्वल टू x प्लस c फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि विच इज 4x प्लस 13 और 7y को इधर ले जाते हैं। ठीक है, और y को हमें पॉजिटिव बनाना है और इसमें इसका कोफिशिएंट 1, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आपका बन जाएगा ये 4/7x प्लस 13/7। जो x के साथ वैल्यू होती है, दिस इज द स्लोप, ये वैल्यू है m की, दिस इज द वैल्यू ऑफ m आ गया यहाँ से 4/7। तो अगर हम इस फॉर्म में ले आते हैं y इज इक्वल्स टू x प्लस सम नंबर के फॉर्म में, तो जो x के साथ होता है कोफिशिएंट, दैट कोफिशिएंट इज द स्लोप। इज दिस क्लियर? बोलो बेटा। लेकिन जो ये स्लोप आया है वो इस वाली लाइन का है, इस लाइन का स्लोप, वो स्लोप इस लाइन का है, लेकिन दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी, तो वही स्लोप इस लाइन का भी हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो इंक्लिनेशन है वो सेम है एक्स एक्सिस के। ठीक है बेटा, तो हमारा स्लोप 4/7 आ गया। सो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, देयरफॉर स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन L1 लाइन मतलब हमारी ये वाली लाइन को हम L1 बोलते हैं। ठीक है, दिस L2 नाम दे दो लाइन के ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। तो इक्वेशन है लाइन L1 की विच इज y माइनस y1, पॉइंट आपको दिया है 0, तो 0,0 y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m विच इज 4/7 x माइनस x1 विच इज अगेन 0। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 7y ओके इक्वल्स टू 4x। यहाँ सिंपली आप लिख सकते हो 4x माइनस 7y, 4x माइनस 7y is equal to 0 and that is the answer. Fine? क्लियर है बेटा? समझ में आ गया आदित्य? तो इट्स अ इजी क्वेश्चन। अगर आपको स्लोप रिलेट करना आता है, कैसे हम स्लोप को परपेंडिकुलर और पैरेलली रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखो, ओरिजिन से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो इसका हम स्लोप निकालेंगे। वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन L2। ये तुम्हारा लाइन L2 है, हमें L1 का निकालना है। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन इसका। ठीक है, तो इसका जो फिगर बनेगा किस तरीके से बनेगा, मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर ले रहा हूँ, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो मैं इसका फिगर बना लेता हूँ समथिंग लाइक दिस। ये फिगर बन गया। जो हमारी लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है और ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है टू अ लाइन, इस तरीके से जा रही है लाइन, और इस लाइन का नाम आपको दिया है 5x माइनस 3y प्लस 17। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है ये, सिंस लाइन L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, हम नाम देखो यहीं पे देते हैं, ग्राफ में ड्राइंग में दे देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। line L2 is perpendicular to L1, then slope of line 2 and slope of line 1, जो उनका प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो slope of line 2 निकाल लेते हैं। तो line 2 हमें दी है 5x माइनस 3y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। स्लोप निकालने का तरीका मैंने बताया क्या, y इक्वल्स टू x प्लस c, तो 3y को मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ एंड 5x प्लस 17 हमने इधर छोड़ दिया। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को डिवाइड कर दो, तो 5/3x प्लस 17/3, ये जो वैल्यू आई है दैट इज द y इंटरसेप्ट, और ये जो वैल्यू आई है दैट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। तो यहां से आपका m2 आया, क्योंकि हम स्लोप ऑफ लाइन m2 निकाल लेते। दिस इज 5/3। नाउ 5/3 इंटू m1 इक्वल्स टू -1, तो यहां से हमारी m1 की वैल्यू आ जाएगी -3/5, -3/5। ठीक है, now L1 passes through origin, है ना, through origin that is 0,0 से हमारा L1 से पास हो रही लाइन। सो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू जो स्लोप होता है हमारा -3/5 x माइनस 0, यू कैन मल्टीप्लाई डायरेक्टली 5y
इज इक्वल्स टू -3x। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3x plus 5y is equal to 0 and that is your final answer of this first and second part। ठीक है, डन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इंस्टेड ऑफ 0 0 यू हैव -2 and 3। ठीक है, वैसे इससे स्लोप निकालोगे, इस लाइन का स्लोप इक्वल होगा, इससे स्लोप निकालोगे इसका परपेंडिकुलर होगा। सेम है ना। थर्ड का फर्स्ट करूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसका फर्स्ट पार्ट देखो। इफ द लाइन 2x plus 3y plus 5 equals to 0 इस पैरेलल लाइन का मतलब क्या, इनके स्लोप्स इक्वल है, एंड 3x minus ky plus 11 equals to 0 are parallel, this will imply their slopes are equal, their slopes are equal। ठीक है, पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि जो उनके स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। अब देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, L1 और कोलन लगा दे रहा हूँ, ये L2। हम किसी को भी L1 L2 ले सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ले क्या रहे हो। L1 को जब मैंने लिया तो इसको लिखा 3y इज इक्वल्स टू -2x -5। हमें इस y को पॉजिटिव रखना है और 1 रखना है, तो -2/3x है ना, एंड -5/3। हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी, हमें खाली इस वैल्यू से मतलब है। कोई दिक्कत। तो यहां से इसका स्लोप कितना आ गया, स्लोप m1 इज -2/3। ओके, ऐसे ही इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप निकालने के लिए वापस से हम k को उधर भेज देंगे, तो ky इज इक्वल्स टू 3x plus 11। तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/kx प्लस 11/k। ठीक है, हमें k निकालना था, तो इसका जो स्लोप है m2 ये आ जाएगा 3/k। Since lines are parallel, slopes are equal, m1 is equal to m2। ऊपर हम लोग ये लिख ही चुके हैं, यहाँ पे वैल्यू रख दो, -2/3 equals to 3/k। 3/k, तो k को इधर ले आओ, this will become 3 3s are 9 upon -2 which is equals to -9/2। k की वैल्यू -9/2 and that is the final answer। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे आप इसका स्लोप निकालोगे m1, इसका स्लोप निकालोगे m2, दोनों का प्रोडक्ट करोगे -1 आ जाएगा। ठीक है, बस परपेंडिकुलर में आपको ये देखना है कि इनका प्रोडक्ट देखना है, और पैरेलल में देखना है कि वो आपस में ही आप इक्वल है। ओके, तो बेसिकली बोला गया एक लाइन इस तरीके से जा रही है, इस लाइन का नाम आपको दिया है, इस लाइन का नाम है 4x plus 3y minus p is equal to 0। एक पॉइंट है -1,2, इस लाइन पे मैं रिफ्लेक्ट किया तो उसकी इमेज बनी, वो बनी है 3,5। ये इमेज है। इमेज का सेम वर्क होता है जैसे आप फिजिक्स में होता था कि जो मिरर से, जो लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, वही लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी होगी। ब्लैक ले लेते हैं, वही लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के कंसेप्ट पे आपको पता चलना है। तो d1 और ये d2 दो डिस्टेंस है, तो d1 विल बी इक्वल टू d2। नाउ हाउ यू विल फाइंड द d1 एंड d2 पार्ट। सो मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूँ d निकालने का। किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो ये होता है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और a और b, ये a b c क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज दिस वैल्यू। ठीक है, abc आपको मालूम है। नाउ डू दिस, दोनों पॉइंट आपस में इक्वल है, और x1 y1 क्या है, x1 y1 वो पॉइंट्स हैं जो आपको निकालने हैं। ठीक है, तो एक बार इसके लिए x1 y1 ये होगा, इसके लिए x1 y1 ये होगा। कर लोगे क्वेश्चन आदित्य बेटा, बोलो कर लोगे, ट्राई इट, बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। p निकालना, आराम से p निकलेगा तुम्हारा। ठीक है, मॉड लगा है, बस मॉड का ध्यान रखना।